सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज और इसकी प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में मैंने इससे संबंधित प्रमेय बताई हैं आपको। प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6.1 और 6.1 से लेके 6.5 तक की प्रमेय मैंने पहले लेक्चर में बता रखी हैं। तो वहां जाके आप पहले प्रमेय समझ के आए, फिर यहाँ पर आसानी से सवाल आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने प्रमेय बताई हैं वो इन सवालों को कराने से पहले मैं आपको प्रमेय समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये है देखें, एक तो ये है ए समरूपता कसौटी और दूसरा है SSS समरूपता कसौटी और तीसरा SAS। तो ये है प्रमेय समरूपता कसौटी। ठीक है, तो देखो ए क्या है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण A फॉर एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक है, तो जब दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण, ठीक है, उनके संगत कोण परस्पर कैसे हों, बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, वो दोनों त्रिभुज कहलाएंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, ये वाला कोण 30 डिग्री का, ये 60 का है, तो ये कितने का, 90 का, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इसको, ये होगा 30 का, ये 60 का और ये 90 का। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, इसी प्रकार से SSS समरूपता कसौटी। ठीक है, दो त्रिभुज ये ले लिए हमने, ये ABC, इसको देंगे PQR, ठीक है, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, जब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हों, समान अनुपात में होंगी, तो उसको हम कहेंगे कि SS समरूपता कसौटी से, यानी कि भुजा S फोर साइड, भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी। अब देखेंगे SAS, जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है, ये मान लीजिए एक कोण और ये ABC PQR। अब इसमें कोण ये वाला, ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, इसकी, तो ये और ये इसकी संगत भुजा है, यानी इसका और इसका अनुपात इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, और ये वाली कोण जो है A इस कोण P के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताइए कि आकृति 6.34 में, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी आकृति और है इसमें। ठीक है, 6.4 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए। किस समरूपता कसौटी से त्रिभुज दोनों समरूप हैं, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना। ठीक है, तो इसमें पहला ये चित्र दिया गया है, देखो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखो कोण A बराबर कोण, देखो ये 60 डिग्री है, तो कोण P भी 60 डिग्री है, ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से कोण B बराबर कोण B 80 है, तो कोण Q क्या है, 80 है।
तो इसको लिखेंगे 80 डिग्री। इसी प्रकार से कोण C बराबर, कोण 40, C 40 है तो कोण R कितना है 40 है, तो कोण R ये कितना है 40 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, ठीक है। किससे? ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। ए समरूपता यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की क्या है समरूप है, ठीक है। तो ये था इसका पहला। अब देखो इसका दूसरा चित्र ये बना हुआ है, इसमें त्रिभुज, इसी में ऐसे भी लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज ABC ये है, PQR ये है। तो इसमें देख रहे हैं कि AB जो भुजा है वो 2 है और ये PQ कितनी है 6। इसी प्रकार से यहाँ पर QR, तो अब इस चित्र को मैं इसको घुमा करके ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ये कर्ण इधर आ जाएगा, ये वाली भुजा इधर पहुंच जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी 2, ठीक है, और ये 2.5 है वो इधर पहुंच जाएगी, 3 है वो इस तरह से आ जाएगी। इस चित्र को मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है, ये घुमा दिया। अभी ये तो यहाँ पर आ गया, इसको अगर मैंने इस तरह से घुमाया तो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पहुंच गया और सी यहाँ पर पहुंच गया। तो ये 2 हो गई, ये 2.5 और ये कितनी हो गई 3। अब इसका इससे क्या करोगे, भुजाओं का तो देखेंगे। ए बी, अब यहाँ पर ए बी अपॉन ये नीचे देखो क्या है, ए बी अपॉन ये 2 है तो ये 4 है, ए बी अपॉन QR बराबर इसको लिख देंगे 2/4, यानी कि 1/2 इसको डिवाइड करोगे तो ठीक है। दूसरा लिखेंगे BC अपॉन RP बराबर ये है 2.5 बटे ये नीचे 5 है, इसको भी डिवाइड करोगे तो ये होगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करेंगे AC अपॉन ये हो जाएगा PQ। AC कितना है 3 और PQ कितना है 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा इसका अनुपात 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन RP बराबर AC अपॉन ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात बराबर होगी। तो यहाँ पर AC अपॉन PQ बराबर इन सब का अनुपात कितना है 1/2 है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। यहाँ पे लिख देंगे कारण इसका, क्योंकि यहाँ पर कौन सी कसौटी लग रही है, तो भुजा समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज किससे समरूप हैं, यानी कि साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की क्या है समरूप है। अब देखें नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका, ये इसका थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं LMP और DEF, ठीक है, दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा से 2 है, यहाँ 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2.7 है, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 6, तो इसका तो 3 दूनी 6 हो रहा है, ठीक है। इसका 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ही सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में, ठीक है, LM अपॉन DE बराबर ये 2.7 बटे ये नीचे है कितना ये वाला 4, ठीक है। इसी प्रकार से MP बराबर EF, MP अपॉन EF बराबर MP 2 है और EF कितना है 5 है। इसी प्रकार से यहाँ पर LP अपॉन और FD या DF बराबर ये 3 और ये 6, तो इसका तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये तो यह 2/5 है। तो यहाँ पर देखो भुजाएं का जो अनुपात है त्रिभुज LMP की भुजाओं का
अनुपात त्रिभुज DEF की भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, संगत नहीं है। तो देखो यहाँ पर LM/DE बराबर नहीं है PMP/EF, और ये इसके बराबर नहीं है LP/DF। जब इनकी भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तो लिख देंगे त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। जब समरूप नहीं है तो इसमें कोई कसौटी लगेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा है त्रिभुज, इसमें भी वही काम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि एक कोण कितने डिग्री का दिया है, यहाँ पर एक कोण दिया है 70 डिग्री का। अगर मैं इसको घुमा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको घुमा दूं या इस वाले कोण को ऊपर पहुंचा दूं तो ये वाली भुजा कहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी तिरछी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर इसको मैं 70 डिग्री कोण दे रहा हूँ और इसका ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो इस दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो हमें मिल रहा है 70। अब देखो इसकी एक भुजा 5 है तो इसकी एक भुजा कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ पे दूसरी भुजा 2.5 है तो यहाँ पे दूसरी भुजा कितनी हो गई, 5, यानी 2 गुनी। यानी कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, SAS एक कोण। तो यहाँ पर देखो कोण M बराबर कोण Q कितने डिग्री का दिया है, दोनों में 70 डिग्री का दिया है, ठीक है। और इसमें MN/, ये क्या हो जाएगा, इस वाली भुजा को यहाँ पर रखेंगे तो PQ बराबर ये है 2.5 बटे और ये है इसका 5, यानी इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2.5 दूनी 5। इसी प्रकार से इस वाली भुजा का निकाल लेंगे ML/, ये वाली भुजा इधर से ले लेंगे QR, ये 5 है और ये QR कितनी है 10, इसका भी अनुपात आ गया कितना 1/2। यानी कि यहाँ पर एक कोण और दो भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज MLN समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। किससे है, SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। यानी कि देखो यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात समान है, तो दो भुजा और एक कोण दोनों का बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके। अब देखिए ये 5वां चित्र इसमें दिया गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम, देखो एक कोण A बराबर कोण F कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है। अब मैं इसको घुमा के इसकी समरूप बनाना चाहूं तो इसको इस तरह से कर सकता हूं मैं, यहाँ पर ये वाली भुजा, ये वाली यहाँ पर, ठीक है। ये कोण A यहाँ पर आ गया, ये कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। जब A यहाँ आएगा तो सीधा चला जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, और B यहाँ पर है तो ये B यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो इसमें AB वाली जो भुजा है वो 2.5 दी गई है, ठीक है। और CB ये वाली दी गई है 3, ठीक है। और इसमें ये जो भुजा दी गई है वो कितनी 6 है। तो देखो नीचे इसमें तो भुजा दी गई नहीं है, इसमें दी गई है, और इस वाले में यहाँ पर DE दी नहीं है और इसमें BC दी है। तो यहाँ पर देखो ये तो है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि भुजा ऐसे करेंगे, भुजा AC व DE अज्ञात है यानी दी नहीं है, अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, ठीक है। त्रिभुज ABC
त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये अब देखते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चित्र इसका 6। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे वही त्रिभुज त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में। ठीक है, इसमें चलेंगे। तो यहाँ पर देखो कोण D बराबर कोण, अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण दिया नहीं है, इसमें दो कोण दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोणों को हम ज्ञात करेंगे। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लें। ठीक है, इसको अभी हटाएं, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज DEF में। ठीक है, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर दिया क्या है, कोण D का मान दिया है 70 प्लस E का मान दिया है 80 प्लस कोण F हमको ज्ञात करना है बराबर 180। 70 और 180 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 150। तो कोण F बराबर निकालोगे 180, इसका पक्षांतर कर दोगे माइनस का 150। कोण F बराबर निकाल लोगे यहाँ से 180 में से 150 कम कर दोगे तो 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया बताओ, 30 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर ये भी 180। त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिया क्या है इसमें, कोण P ज्ञात करना है। कोण ये Q दिया है 80 प्लस R कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, बराबर 180। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P बराबर 180, इन दोनों का योग 110 डिग्री, माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा 75 पे 110। ठीक है, तो कोण P बराबर कितना आ गया, 170 डिग्री। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना आ गया बताओ, ये वाला आ गया 70 डिग्री। अब हम लिखेंगे त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुजों चलेंगे। अब देखो हमारे पास कोण दोनों त्रिभुजों में दिए गए हैं। ठीक है, तो कोण अब ये 70 है तो D और अब P भी 70 है। कोण D बराबर कोण P कितना दिया है, 70 डिग्री। ये ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया था, इसका दिया नहीं था। इसी प्रकार से कोण E जो है Q के बराबर है। कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री है। इसी प्रकार से कोण F बराबर कोण R के, क्योंकि कोण F 30 डिग्री है, कोण R भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। किससे है, AAA समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये यहां तक हमने कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये 6.35 आकृति में त्रिभुज, देखो त्रिभुज ODC समरूप दिया है त्रिभुज OBAK। तो देखो ये दिया है त्रिभुज, यहां लिख देंगे, दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK और कोण BOC बराबर 125 डिग्री दिया है और कोण CDO बराबर 70 डिग्री दिया है। ठीक है, ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण DOC
कॉमा कोण DCO और कोण OAB, ये हमको ज्ञात करना है, ये कितने कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये संगत कोण बराबर होंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, और फिर नहीं निकाल पा रहे तो इस तरह से निकाल सकते हो कि ये COA एक ऋज कोण है, ये COA ये वाला पूरा कोण। ठीक है, इस तरह से समझ लें, या फिर इसको इस तरह से पूरा ले लें, DOB, ये DOB जो है वो एक ऋज कोण है, तो ये पूरा कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोण DOB एक ऋज कोण है, ऋज कोण है। ठीक है, तो यहाँ से कोण DOB बराबर 180 डिग्री। अब DOB में कितने कोण हैं, दो कोण हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो DOC कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण DOC प्लस कोण, इसका मान कितना है बताओ, COB का, तो CO ये रहा, DOC कह लें इसको या COB कह लें, ये 125 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ से कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DOC बराबर कितना बचेगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो DOC, अब ये वाला जो कोण है वो कितना आ गया बताओ, 55 डिग्री आ गया। अब ये 55, ये 70, तो ये कितना होगा, त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे निकाल लेंगे, देखेंगे त्रिभुज DCO में। ठीक है, कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO बराबर 180 डिग्री। इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का। ठीक है, DOC प्लस OCD प्लस COD, सबका मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। DOC ये कितना दिया, देखो DOC हमने निकाल लिया है, ये 55 है, यहाँ पर 55 प्लस OCD हमको ज्ञात करना है, OCD प्लस CDO कितना दिया, CDO 70 दिया, ये 70 बराबर 180 डिग्री। 70 और 55 जोड़ देंगे तो 125 और 125 इधर ले जाएंगे, तो कोण OCD बराबर 180 माइनस 125। ठीक है, अब 125 कम कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा, कोण OCD बराबर 55 डिग्री का 10 में से 5 गए, 5 बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे, तो ये कितना आ गया, 55 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना आ गया बताओ, 55 डिग्री। अब ये वाला 55 डिग्री आ गया, इसका ये वाला कोण जो है वो अंत एकांतर कोण है, तो कोण DCO, या इस तरह से लिख देंगे, ऊपर लिखा है कोण OCD बराबर कोण OAB, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है, OAB बराबर कितना है, बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, बराबर है अंत है एकांतर कोण। ठीक है, अंत एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसका अंत एकांतर कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोण OAB बराबर 55 डिग्री, तो OAB 55 डिग्री आ गया। OCD भी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, और OAB भी 55 डिग्री आ गया, ये भी आ गया। DOC, तो DOC भी कितना आ गया, 55 डिग्री। तो ये हमने तीनों मान इसके ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। ठीक है, ये दिया है समलंब ABCD, जिसमें AB CD के समांतर है, तो ये A और ये B,
ये सी और ये डी। ठीक है, तो दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहां लिखेंगे दिया है ए बी सी डी के समांतर है, के विकर्ण परस्पर ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर इसके विकर्ण बना लेते हैं। ये है इसका बिंदु O। ठीक है, जो कि बिंदु O पर परस्पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। तो सिद्ध क्या करना है, यहां पर सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये वाले दोनों भुजाएं जो है वो कैसी हैं, बराबर हैं, यानी समांतर हैं, समांतर दी हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर दी हैं और समांतर दी हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बताओ, अंत एकांतर कोण होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण अंत एकांतर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बताओ, कोण कोण समरूपता कसौटी, और कोण 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 समरूपता कसौटी जो होती है उसको हम कोण कोण समरूपता कसौटी भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में ए बी ओ में और सी ओ डी में ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ओ सी डी दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो हो गया सिद्ध। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, ए ओ बी सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों में हम चल रहे हैं। अब देखें कोण बी ओ या ओ ए बी बराबर है किसके बताओ, ओ ए बी किसके बराबर, सी ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंत एकांतर कोण कैसे होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो ये दोनों समांतर रेखाएं इसमें दिया गया है और इस पर ये वाली विकर्ण है जो कि इसको ए डी जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके ये वाले दोनों कोण अंत एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये इस तरह से काट रहा है बी और यहाँ सी, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। लिखेंगे कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ सी डी। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे, अंत एकांतर कोण परस्पर कैसे होते हैं, बराबर हैं। अब यहां लिखेंगे हम ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, सी ओ डी के ये समरूप है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, परस्पर बराबर ही होती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ओ ए, हमें सिद्ध क्या करना था, ओ ए। तो देखो ओ ए अपॉन ओ डी। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ डी और बी ओ बी अपॉन कैसे करेंगे, ओ ए अपॉन ओ बी, ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये ओ ए अपॉन ओ सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसकी ये वाली भुजा और इस वाली इसकी भुजा का अनुपात जो है कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी।
ठीक है, ओ बी अपॉन ओ डी। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लें दोबारा से, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बताओ अब, समरूप हो गए। ठीक है, जब ये समरूप हो गए तो इनकी जो भुजाएं हैं ये वाली, ये संगत भुजाएं कैसी होंगी बताओ, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से ओ ए अपॉन ओ सी, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के कैसी है, भुजा के अनुपात का, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया था और यही हमसे सिद्ध करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।